आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सोनाली राणा आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक सीरियस टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, कल सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, जो वाकई अनएक्सपेक्टेड था। काफ़ी लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं डरपोक था, बुज़दिल था, कायर था। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि सुसाइड करना डरपोक लोगों का काम है? अकॉर्डिंग टू मी, सुसाइड नीड्स इमेंस करेज। बट प्लीज़ अंडरलाइन द वर्ड, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ सुसाइड को, मैं सुसाइड के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि डरपोक लोग सुसाइड करें या कोई अपनी मजबूरियों से डर के भाग गया, ये सब सच नहीं है। जैसा कि क्लियर हुआ है न्यूज़ में भी कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे, वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीबन 8 लाख लोग हर साल इस बीमारी का शिकार होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। 27 करोड़ केसेस पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो आज के टाइम में डिप्रेशन के चल रहे हैं। 15 से 30 साल के उम्र के लोग ही ज़्यादातर इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आंकड़ा काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये बीमारी कितनी सीरियस है और किस तरीके से इंसान को खोखला कर देती है अंदर ही अंदर। तो बेसिकली डिप्रेशन क्या है? तो अगर इसे छोटे से छोटे रूप में मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, कि इंसान को अपने आप नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। वो कुछ भी पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहता, वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने लग जाता है जब वो इस बीमारी का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि पहली चीज़ तो ये कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ जितना हो सके वक्त बिताया कीजिए। अपने बिजी शेड्यूल में से कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपने बच्चों के लिए निकाल पाएँ। सेकेंडली, अपने बच्चों की बातों पर थोड़ा गौर देना शुरू कीजिए। उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए कि वो हर चीज़ आकर आपको बताएं, आपके साथ शेयर करें। कई बार ऐसा होगा कि उनके लिए जो चीज़ बहुत बड़ी है वो आपको बहुत माइनर लगेगी, लेकिन यकीन मानिए जो चीज़ें आपके लिए छोटी हैं वो आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ी हैं और उनके दिमाग पर बहुत असर भी डाल सकती हैं। और कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे के अंदर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी पॉजिटिविटी भरने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों के सामने कोई भी नेगेटिव बातें मत कीजिए। और कई बार मैंने देखा है ऐसा कि हस्बैंड एंड वाइफ के यानी कि पेरेंट्स के आपस में अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते, वो लड़ाई झगड़े घर में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर जाती है। तो आज मैं ओपनली ही बात कर रही हूँ, तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने घर में हेल्दी एनवायरनमेंट बनाकर रखिए, जिससे कि बच्चे का जो दिमाग है वो हेल्दी ग्रो करे। क्योंकि अगर बच्चे के दिमाग पे इन चीज़ों का असर पड़ता है तो वो आगे जाके बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। और अपने बच्चे की हर बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसको डांटने से बेहतर है कि आप उसे प्यार से समझाएं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर ना थोपें। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि पेरेंट्स कहते हैं जो मैं नहीं कर पाया मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा करे, या मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा करे। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा वो करना चाहता है या नहीं? तो प्लीज़ आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने बच्चों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करें। और ये केसेस मैंने देखे हैं। अगर मैं 11-12 के बच्चों की बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारे बच्चों की ऐसी स्टोरी सुनी है जो कहते हैं कि मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी या चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। देखिए, बच्चा जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, काफ़ी सारे लेवल्स ऐसे हैं, एटलीस्ट 5th 6th तक तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे का क्या पोटेंशियल है, और आप फिर उसके पोटेंशियल के हिसाब से ही अपनी एक्सपेक्टेशंस सेट करें। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का पोटेंशियल ये है और आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा करना भी कभी कभी बच्चे के दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है। वो आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश भले ही करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर गिल्ट आ जाता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की ही बात करें तो उनकी लाइफ में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डिप्रेशन ने उन्हें सब कुछ होने के बाद भी मजबूर कर दिया अपनी जान देने के लिए। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डिप्रेशन को कोई बड़ी वजह होने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और किसी भी वजह से हो सकता है। आज मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे और साइकाइट्रिस्ट जो हैं उनके, और काफ़ी इस बारे में पढ़ा मैंने, तो मुझे यही ओवरऑल समझ में आया कि डिप्रेशन के लिए कोई बड़ी वजह होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटी सी बात को लेकर भी शुरू हो सकता है और धीरे धीरे एक बच्चे के अंदर गिल्ट भरता रहता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लूँ तो आपने किसी को देखा जाते हुए, कोई रिलेटिव था आपका, आपने उसको नमस्ते किया, उसने आपको रिप्लाई नहीं किया। अब हो सकता है उसने आपको नहीं देखा, लेकिन ऐसे में आपके दिमाग ने क्या रिस्पॉन्ड किया कि उसने मुझे इग्नोर किया। ये आपके दिमाग में पहला नेगेटिव थॉट आया। उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती गई। आपको ये लगने लगा कि मुझे सब इग्नोर कर रहे हैं, फिर नेगेटिविटी और बढ़ी, आपको लगा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, नेगेटिविटी और बढ़ गई, और फिर एक दिन नेगेटिविटी इस स्टेज पर आ जाती है कि आपको ये लगने लगता है कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर हूँ किसके लिए, मैं किसके लिए ज़िंदा हूँ। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और हमारे दिमाग को अपने कब्जे में कर लेती है। और काफ़ी बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का ही केस देखें तो जब ये हादसा हुआ वो अकेले थे। अगर उनके साथ कोई और होता या किसी के साथ वो शेयर करते तो वो उन्हें पॉजिटिविटी देते, उनसे बात करते, उन्हें समझाने की कोशिश करते।
तो वही चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ जितना रह सकते हैं कॉन्टैक्ट में रहिए, कनेक्टेड रहिए, और ऐसा दिन ही ना देखना पड़े, भगवान की दया से आप ऐसा रिलेशनशिप बना के रखिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं। जूझ रहा है, वो हर वक्त सैड रहता है, चाहे फिर कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई भी मोमेंट है, कोई अच्छा मोमेंट है, तो भी वो सैड रहेगा। बेसिकली क्या होता है, हम किसी चीज़ से अपसेट होते हैं तो आज नहीं तो कल हम नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन में वो नॉर्मल नहीं होते, वो ज़्यादातर सैड ही रहते हैं। तो ये एक बिगेस्ट सिम्टम है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सैड है तो आप उससे बात कीजिए। फिर आता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जो भी डिप्रेशन से जूझ रहा है वो धीरे धीरे अपने हर चीज़ में से इंटरेस्ट लूज़ कर देता है, चाहे वो फिर कोई उसकी फेवरेट एक्टिविटी हो या फिर कुछ भी फेवरेट चीज़ हो, उसका इंटरेस्ट उसमें से भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं बची है करने के लिए, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे अब मैं किसी की बात करूँ, मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, वो चीज़ भी मुझे खुशी नहीं दे पा रही है। उसके बाद होता है गिल्ट। गिल्ट में क्या होता है कि मुझे हर चीज़ में ऐसा लगने लगता है कि मेरी वजह से हो रहा है। लाइक मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है तो मैं उसका रीज़न हूँ, कुछ भी गलत हो रहा है तो मेरी वजह से गलत हो रहा है, तो मेरे अंदर गिल्ट भरता चला जाता है कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती, मेरी वजह से कोई खुश नहीं हो सकता, इस तरीके से। उसके बाद आता है फिज़िकल वीकनेस, कि बच्चा फिज़िकली वीक होना शुरू हो जाता है, इन द सेंस वो थकने लग जाता है धीरे धीरे। कोई भी छोटा काम आप उसे देंगे वो ज़रा सा करते ही थक जाएगा। उसके बाद आता है चेंजेस इन एपिटाइट एंड वेट। बच्चे का जो एपिटाइट है वो कम हो जाता है, यानी कि भूख कम हो जाती है, उसका वेट कम होने लगता है। और अगर और आगे बढ़ें तो एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, स्लीपिंग एबनॉर्मेलिटीज़ जिसे हम कहते हैं, उसकी नींद कम हो जाती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नींद ज़्यादा हो जाती है, कि जो बच्चा 5 से 6 घंटे सोता था वो 8 से 9 घंटे सो रहा है, या फिर जो बच्चा नॉर्मली 9 बजे उठ जाता था वो 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, उसकी नींद कम हो गई है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि किस तरीके से डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन होता है तो किस किस तरीके के सिम्टम्स होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में बस मेरा मोटिव यही था कि आप सब पेरेंट्स थोड़ा अवेयर रहें इस चीज़ से, क्या डिप्रेशन क्या है और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये बीमारी इतना लाइटली लेने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, और हमें इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। मेन चीज़ सिर्फ यही है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखेंगे, उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि ये सब कभी आपके बच्चे को फेस करना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए, आपके बच्चे टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं अभी, और अभी जिस तरीके का टाइम है लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडीज़ भी चल रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस मैं आपको इतना ही कहूँगी कि कम से कम अपने बच्चे का इतना ख्याल रखें, इतना उनसे प्यार दें कि उसे ज़रूरत ही ना पड़े आपसे कुछ भी छुपाने की, उसके अंदर नेगेटिविटी ना आने दें आप। और अपने आपस में हस्बैंड वाइफ भी ऐसे रिलेशनशिप्स रखें जिससे बच्चे को कोई नेगेटिव उसके अंदर थॉट ना आए। तो बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने घर में अच्छा माहौल बना के रखें, बच्चों को खुश रखें और उनके डिज़ायर्स को समझने की कोशिश करें, और जितना हो सके अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहें। और अगर आपको कोई भी बात है, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।